और अब हर उम्मीदवार, हर पॉलिटिकल पार्टी बाजी जीतने की तैयारी में जुटी है। किसके हाथ बाजी लगेगी ये तो दिल्ली की जनता तय करेगी, लेकिन कोई भी पार्टी इसमें कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी दिल्ली की सत्ता से 2 दशक से ज्यादा समय से बाहर है और लगातार जीतने की कोशिश कर रही है। तो क्या होगी बीजेपी की रणनीति? हमारे साथ दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं दिल्ली के, श्याम जाजू जी, बहुत बहुत स्वागत है चुनावी रैली में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जी लीजिए। जी जाजू जी, मेरा सवाल ये है कि बीते 2 दशक से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। 15 साल दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार रही और अब 5 साल से अरविंद केजरीवाल हैं। जी, इस बार का चुनाव आपके लिए कुछ ज्यादा चुनौती भरा नहीं है? ऐसा है, पिछला चुनाव एक एक्सेप्शनल चुनाव था। इस बार पुरानी वो आम आदमी पार्टी की सादगी शुचिता वाली की इमेज खत्म हो गई है। लोगों ने इनका 5 साल का कार्यकाल देखा है और लोगों को ये ध्यान में आ गया कि ये जो बातें करते हैं ये केवल बोलना, ये इनकी फितरत है। इन्होंने वादा खिलाफी की है दिल्ली से। आज हम जब जा रहे हैं तो हमारे पास 5 साल का रिपोर्ट कार्ड है, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमने बिजली में, पानी में, चिकित्सा में, शिक्षा में, सड़क पे, फ्लाईओवर पे, जवान के लिए, किसान के लिए क्या क्या काम किया। सारा हिसाब किताब है, सब हिसाब किताब है। लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल सीए, एनआरसी इन जैसे मुद्दों से ज्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली पुलिस को कहकर सरजील इस्लाम पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया है। हमने दायर कर दिया है। केजरीवाल जी, मैं आपको पूछने आया हूं, आप सरजील इस्लाम को पकड़ने के पक्ष में है या नहीं है, वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। आप शाहीन बाग वालों के साथ है या नहीं है, वो जरा दिल्ली की जनता को बता दो। हर रोज ट्वीट पर बतियाते हो तो ये दोनों सवाल का भी जरा जवाब दे देना केजरीवाल भैया। बीते कुछ दिनों से इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मोदी का नाम लेंगे तो उनको नुकसान होगा। तो लगता है कि इस स्ट्रेटजी पर केजरीवाल चल रहे हैं तो उनको इससे वो फायदा हो जाएगा। एक 4.5 साल तो गाली गलौच उन्होंने किया। देश के प्रधानमंत्री की गरिमा सबसे ज्यादा कम करने का काम कोई मुख्यमंत्री ने किया होगा तो ये दिल्ली का मुख्यमंत्री है। पर उन्होंने जो जो घोषणा की, दिल्ली का पानी सबसे घटिया है, दिल्ली 10वें नंबर का प्रदूषित शहर है, ये सब रिकॉर्ड आए हैं और इन सब बातों का उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने बोला था हम 500 स्कूल नए खोलेंगे, एक भी नया स्कूल नहीं खुला। 20 कॉलेज खोलेंगे, एक भी कॉलेज नहीं खुला। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में आता है कि लोगों को ये ध्यान में आ रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का सलाह दे रहे हो लोगों को और खुद के रिश्तेदारों के लिए इलाज के लिए विदेश में जाते हो, 50 लाख रुपए गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है उस पर। ये सब बातें लोग देख रहे हैं। जी, तो इस बार आपका मुकाबला दिल्ली में क्या लगता है, कांग्रेस से मुकाबला है या ज्यादा आम आदमी पार्टी से? क्योंकि जो तस्वीर है वो बेसिकली त्रिकोणीय बन रही है स्थिति। ऐसा है, अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए इसमें हम 7 की 7 सीटें जीते। 70 विधानसभा में 65 में हमें लीड मिला, 5 जगह पे कांग्रेस को लीड मिला। आम आदमी पार्टी 3 नंबर पर थी। तो भी इस बार जो कांग्रेस जिस स्थिति में दिल्ली में मैं देख रहा हूं, तो हमारी फाइट आम आदमी पार्टी से है और निश्चित रूप से मेजॉरिटी में भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारे 7 सांसद है, हमारी 3 निगम पे हमारे मेयर है और हमारा पुराना गढ़ है दिल्ली, कार्यकर्ताओं का समूह हमारे पास है। तो मुझे लगता है झूठी बातें ज्यादा दिन नहीं चलती। जी जी लेकिन जिस तरह से बीते 5 साल अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि स्कूलों के लिए अच्छा काम किया है, फीस को कंट्रोल किया है, अस्पतालों में काम किया है। लोगों ने भी जवाब दे दिया है, बुरे बीते 5 साल, शर्म करो केजरीवाल। कितने बार झूठ बोलोगे, लोगों को कितने बार ठगोगे? ये सब लोगों ने नजदीक से देखा। दिल्ली वैसे शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पूरे देश का प्रतिनिधित्व यहां पर होता है। तो सब लोग सोचते हैं, समझते हैं, नजदीक से देखते हैं। जो जो बातें आपने की, आपने टीवी का ये दिया था, जो लाइट लगाने वाले थे, आप गार्ड लगाने वाले थे, आप महिलाओं को सुरक्षा देने वाले थे, ये सब बातें आपने करी नहीं है। दिल्ली में सबसे कम रिजल्ट, पब्लिसिटी का खर्चा सबसे ज्यादा,
4 बच्चों को, दलित बच्चों को केवल उच्च शिक्षा के लिए लोन मिला है, कई लाख रुपया, पर करोड़ों में खर्चा हो रहा है। 125 बच्चों को जनरल कैटेगरी में उनको बैंक का ऋण मिला है उच्च शिक्षा के लिए। तो आपका बजट, शीला दीक्षित के टाइम बजट था 30 करोड़ रुपए, इनका बजट है 700 करोड़ रुपया, जो सरकारी खर्चा, खजाना पब्लिसिटी में खर्चा किया है। ये लोग देख नहीं रहे क्या? आपको लगता है कि सीए पर अरविंद केजरीवाल को अपना रुख साफ करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी खासतौर से चुप्पी ज्यादा साधे हुए? आज का तो वो पूरे देश का हॉट टॉपिक बन गया है। हमारे लोग जब घर घर में जा रहे हैं और इसकी ये चर्चा कर रहे हैं तो लोगों को ध्यान में आ रहा है, उसकी भ्रांतियां खत्म हो रही है। इसमें देश में रहने वाले मुसलमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हम, पर ये देश धर्मशाला थोड़ी है, कोई आएगा जाएगा उसका कोई नहीं। भाई मैं विदेश में गया तो मेरा वीजा खत्म होने के बाद मैं 2 दिन रह नहीं सकता, और आप कुछ भी चलाओगे। और ये जो बहुप्रतीक्षित था देश को, ये दमखम से निर्णय मोदी जी ने लिए। 370 का निर्णय है, 35A का निर्णय है, ट्रिपल तलाक कानून हटाने वाला विषय होगा, ये सीए वाला विषय है, राम मंदिर वाला विषय। ये सब निर्णय जिस दमखम के सरकार ने लिए हैं, और सीए का विरोध करने वालों ने कैसे दिल्ली जलाने का काम किया, कैसे बसें जलाई, उप मुख्यमंत्री ने क्या क्या ट्वीट किया, पुलिस पर किस प्रकार का उन्होंने बोला है, ये सब लोगों ने देखा है। तो लोगों को यही सोचना है, देश को शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, देश का विकास चाहिए, या इसी झूठ बोलने वाली सरकार चाहिए, ये निर्णय लोगों को करना है। बिल्कुल। बयान आया है ओवैसी के भाई का, उन्होंने कहा 800 साल तो हमने मुस्लिमों ने राज किया, हमने कभी दस्तावेज नहीं मांगे, आप क्यों मांग रहे हैं? और ये दिल्ली चुनाव के बीच में ऐसा बयान। लोग जो पूछ रहे हैं कि मुसलमान के पास क्या है, मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। किसने मांगे दस्तावेज? कौन मांग रहा है? कौन से मांगे? कौन देखने वाला है? सब झूठ बोल रहे हैं। इस देश में रहने वाले कोई नागरिक को अपनी नागरिकता सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बाहर से जो इन्फिल्ट्रेशन करके आया है उसको अपना ओरिजिनेट बताने पड़ेगा। अगर गलत इंप्रेशन देकर, घुसपैठ कर कर कोई आ गया और हमारे यहां वो अपना मालिकाना हक बता रहा, हम कैसे करने देंगे? ये धर्मशाला में भी कोई आता है जाता है, उसका रिकॉर्ड रहता है। तो इस देश में ऐसा कोई कानून आता है तो उसमें गलत क्या है? इस देश के रहने वाले कोई मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी को भी कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। जो इस देश का नागरिक है उनको कोई इसमें संकट नहीं है। क्लैरिटी है बिल्कुल, हमारी नीति स्पष्ट है, नियत साफ है। ओवैसी के भाई का बयान आप किस दृष्टि से देखते हैं? भड़काने वाला वो बयान? तो लोगों को भड़काने की बात कर रहे हैं भाई। इसके आगे उनके जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं इन सब बातों में, दिल्ली में वो शाहीन बाग के जगह पे जिस प्रकार का रोक रखा है, आप कानून अपने हाथ में ले लोगी क्या? एक आदमी भी कानून उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट है, और आप कई दिन तक कई लाखों लोगों को इस प्रकार की हैरेसमेंट करोगे अपने डेमोक्रेटिक फंडामेंटल राइट का आधार देकर? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लोग ये सोच रहे हैं, जेएनयू में जिन्होंने देशद्रोह के नारे लगाए, टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया, उस कन्हैया पर आप केस दाखिल नहीं कर रहे। निर्भया पर अत्याचार करने वाले, रेप करने वाले लोगों को फांसी की सजा मिलने के बाद जेल मैन्युअल के हिसाब से जो उनको टाइम पे इन्फॉर्म करना था, आपने किया नहीं। वो निर्भया की माता जी का चेहरा देख के हमारे आंख में आंसू आ रहे थे कि यह, अरे भाई पूरा देश चाहता है उनको जल्दी से जल्दी फांसी दो, और यही इनकी वकालत करने वाले कांग्रेस की एडवोकेट बोल रही है कि अरे इनको माफ करो। ये कौन सा न्याय है? तो मुझे ऐसा लगता है इन सब बातों का जवाब उनको इस चुनाव में देना होगा। इस बार के चुनाव में लेकिन बहुत सारे लोग, कांग्रेस के नेता जो आपकी पार्टी में आए थे वो वापस चले गए, कांग्रेस ने टिकट दे दी। तो ये क्या स्थिति है? क्या पार्टी आपकी एडजस्ट नहीं कर सकी? इसका नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? ऐसे बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं है, एक आध दो उदाहरण ऐसे हुए हैं। तो ऐसा है ना, टिकट के उम्मीद से जो आएगा उसको, तो ये पार्टी केडर पार्टी है, काम करने वालों को हम सम्मान करते हैं। जहां भी हम दे नहीं सके, एक आध दो उदाहरण ऐसे हुए, उतना छोड़ा तो पार्टी हमारी इंटैक्ट है, सब केडर हमारा उत्साह में है और काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अभी जो चुनाव प्रचार है उनका, वो सिर्फ दिल्ली के मुद्दों पर फोकस रख रहे हैं। आपके अमित शाह और प्रधानमंत्री का तो वो नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या ये नरेंद्र मोदी का खौफ है उनके अंदर, कि उनको लगता है कि पिछले बार चूंकि मोदी का नाम लिया था तो नुकसान हुआ था, तो अब नाम ही नहीं ले रहे हैं? जो माननीय गृह मंत्री ने बोला है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, स्कूल खराब है, ये है वो है, बच्चों की पढ़ाई खराब है, उसको इस तरह से गंदी राजनीति के बीच में लाना देश के लिए अच्छी बात नहीं है।
मैं आज अमित शाह जी को आमंत्रण देता हूं कि आप समय बताइए, मैं अपने सारे अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करके मैं आता हूं आपके पास, आपको लेके चलता हूं, दिल्ली के स्कूलों में लेके चलता हूं। आप बताइए कौन से स्कूल में चलना चाहेंगे, मैं आपको लेके चलता हूं और दिल्ली के स्कूल दिखाता हूं। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी से पूरा देश प्रभावित है, तो उनके ध्यान में आ गया। लोकसभा का रिजल्ट जिस प्रकार का आया है, इस पार्टी को पिछले टाइम 54% वोट पड़े थे, वो 17% तक आ गई पार्टी। तो लोग इसको देख रहे, इसका आकलन करके उन्होंने उन पर बोलना बंद किया है। पर जो जो बातें पुरानी बोली है लोग भूल नहीं रहे और लोग परफॉर्मेंस देख रहे। विकास के नाम से आपने कुछ नहीं किया, झुग्गी के लिए कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार करना चाहती उनमें अड़ंगा लगाने का काम किया। हमने अनधिकृत कॉलोनी में रहने वालों को मालिकाना हक देने का काम किया। कई सालों से शीला दीक्षित दे नहीं पाई, इन्होंने भी लटकाया भटकाया, पर हमने देके दिखाया। हमने 1731 कॉलोनी में रहने वाले 50 लाख लोगों को लाभान्वित किया है मोदी जी ने। इनको साइड में कर दिया, इन्होंने तो 2021 तक का टाइम मांगा था। मोदी जी ने डीडीए के माध्यम से सर्वे करा के उसकी रजिस्ट्री शुरू कर दी। 1,90,000 लोगों ने एप्लीकेशन कर दिया, उसमें से कई लोगों को रजिस्ट्री मिल गई और कई ने तो अपनी रजिस्ट्री हुई प्रॉपर्टी पर लोन भी ले लिया। तो इस पे तो केजरीवाल ने कहा था कि आप लोग मूर्ख बना रहे हैं जनता को। अब ये प्रूव हो गया। जब हम रजिस्ट्री नहीं कर रहे, शुरू नहीं हुई थी, तो ये बोले रजिस्ट्री नहीं करेंगे, ये नारा लगाया। जब उस पर लोन मिलने लग गया तब तक बोले ये कुछ सही नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। और उसमें हमने कितना लोगों का फायदा किया है। जिसमें 50,000 रुपए लगने वाले थे स्टैंप ड्यूटी, उसको 250 रुपए लग रहे हैं। तो लोग बड़े उत्साहित है। जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली के 40 झुग्गियों का सर्वे हो चुका, टेंडर निकल गए, काम शुरू होना है। और मोदी जी ने कहा 2022 तक दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं दिखेगी, झुग्गी मुक्त दिल्ली आपको देखने को मिलेगी। ये केंद्र सरकार का काम है। आपको लगता नहीं कि जो मुफ्त का जो घोषणाएं होती हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बहुत सारी मुफ्त की चीजें, इसमें जनता ज्यादा आ जाती है और लिहाजा पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट होता है, जैसे केजरीवाल को? ऐसा है, मुफ्त का अगर हिसाब भी कर दोगे, हर महीने का कोई 200 यूनिट और पानी का बिल माफ किया, एक 200-400-500 रुपए का बेनिफिट कर भी दिया। हमने हर झुग्गी में रहने वाले को 1.5 लाख रुपए में, 1,42,000 रुपए में 15 लाख रुपए का घर दे रहे, 2 रूम का विथ टॉयलेट किचन, ऐसा घर दे रहे हम। 13.5 लाख रुपए उसमें बच रहा है। हमने 12 रुपए में लोगों को 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का स्कीम दिया। आप लोग भी सरकार में आए तो देंगे क्या इसी तरह से? ऐसा है, गरीब आदमी को उपयोगी सरकार, राहत देने वाला, इस प्रकार के लोक कल्याणकारी सरकार का काम होता है। और मोदी जी का तो पहले से अप्रोच गरीब आदमी केंद्र बिंदु है। उसको देख के हमने इंश्योरेंस हम दिल्ली में भी देंगे। ये केजरीवाल जी ने उसको रोक रखा, क्यों? वे नहीं करेंगे, ये कौन सा तरीका है? जनता के हित की जो जो बातें है वो सब बातें हम करेंगे और उसको और ज्यादा उसमें वृद्धि करेंगे। यानी मतलब केजरीवाल से 2 कदम आगे जाके आप उससे ज्यादा मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराएंगे, आप लोग कोशिश करेंगे? ये बिजली पानी तक सीमित नहीं है। हमने गैस दिए है लोगों को, हमने इंश्योरेंस दिया है, लोगों के खाते खुलवाए हैं। लोगों के जीवन में तरक्की आने के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी इतना संवेदनशील नेता आज तक लोगों ने कभी देखा है क्या? जी, मैं आपके चैनल पे कह दे रहा हूं और आप इसको 5 साल मुझसे पूछते रहिएगा। मैं आपके चैनल पे ये बात कह रहा हूं, 5 साल ये सारी मुफ्त की, फ्री की, निःशुल्क सेवाएं जारी रहेंगी। 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, पानी 20,000 लीटर फ्री, बस की यात्रा फ्री, तमाम सुविधाएं, जय भीम योजना के तहत कोचिंग, ये सारी योजनाएं जो हमने पिछले 5 सालों में दी हैं, लागू की हैं, वो सब 5 साल तक आगे भी जारी रहेंगी। तो दिल्ली भर में जो आपके सर्वे हुए हैं उनका अनुमान क्या कहता है? क्या आप लोग वाकई में जीत रहे हैं? वो कितनी सीटें जीत रहे हैं? आप लोगों का आकलन क्या है? पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का जो आकर्षण देश विदेश में था, पूरे देश से लोग आए थे। नहीं तो कांग्रेस इतनी वीक है क्या दिल्ली में कि एक जगह जमानत बची कांग्रेस की? इतने साल जिस पार्टी ने राज किया, हमारे 3 विधायक आए, आज तक इतना कम रिजल्ट नहीं आया था। वो एक्सेप्शनल चुनाव छोड़ दो, आज केजरीवाल के पास कार्यकर्ता नहीं है। जो कार्यकर्ता उनके थे सब नेता लोग तो पार्टी छोड़ के चले गए। सिंगल मैन पार्टी का काम चल रहा है। हम करे सो कायदा, उसके मन में आएगा वो कितने टिकट उनको काटने पड़े, उनके कितने विधायकों पर ये चार्जेस लगे हैं, कन्विक्टेड हुए हैं, ये सब बातें लोगों ने देखी है।
इस चुनाव में निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं, हमारा केडर के आधार पे, हमारे नेता के आधार पे हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। दिल्ली में हमारी सरकार बन रही है। आकलन कितनी सीटों का है? जैसे आम आदमी पार्टी तो कह रही है वो 65 के पार फिर से जाएगी, 70 सीटों में 65 के पार फिर से हो जा रही है। आप लोगों का क्या? 11 फरवरी को तो आप और हम भी मिलेंगे। मैं आपको कहता हूं मेजॉरिटी में दिल्ली में हमारी सरकार आएगी और सबसे ज्यादा उसमें नुकसान किस पार्टी का होने वाला है तो वो आम आदमी पार्टी का होने वाला है। उनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। आज कार्यकर्ता को कितना दिन आप गुमराह करोगे? आंकड़ा 70 में कितनी जीत रहे बीजेपी? हम 50 क्रॉस करेंगे, भरोसा है? निश्चित रूप से। अभी का लोकसभा चुनाव देखा हमने और जिस प्रकार का लोगों का मूड हम देख रहे हैं, अनधिकृत कॉलोनी का हमने जो काम किया है, जहां झुग्गी वहां मकान का काम किया है, कितने टॉयलेट हमने बनवाए हैं, रोड में हमने क्या क्या काम किया है, भारत वंदना पार्क का काम शुरू हुआ है द्वारका में, ये सब बातें देखते हुए एक भी 5 साल में केजरीवाल ने 1 रुपए का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, एक भी नया ओवरब्रिज नहीं बना, ना अंडरपास बना, कोई काम नहीं बने, ना सीवर के काम हुए हैं। ये सब बातें लोगों को ध्यान में आती है। लेकिन वो तो कैंपेन में यही मुद्दा उठा रहे हैं कि बीजेपी के पास तो चेहरा नहीं है सीएम। चेहरों की कमी होती तो हम 7-7 सीटें जीतते क्या? हमारा भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली ये पुराना गढ़ रहा है, यहां हमारा परंपरागत वोटर है, तो चेहरों की कमी नहीं है। ये पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है। कई राज्य हमने ऐसे लड़े, महाराष्ट्र में पिछले टाइम नेता नहीं दिया था, हरियाणा में नहीं दिया था, वो कोई बात नहीं है। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित समय पे नेता देना है, नहीं देना है, कौन देना है, उसका निर्णय करेगा। ये केडर पार्टी है, लीडर के साथ केडर भी आवश्यक होता है। आपको लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस के कमजोर होने का खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है? अगर कांग्रेस मजबूत होती तो आप लोगों के ज्यादा बेहतर चांसेस होते। पर देश में, पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। एक परिवार जब पार्टी चलाता है तो उसके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वोट बैंक हमारी ओर कंसोलिडेट हो रही है। दमखम से जो निर्णय मोदी जी ने लिए, ये लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सीएए का विषय लोगों के ध्यान में आता है। वो हमारा पॉलिटिकल वोट बैंक के लिए लिमिटेड नहीं है। ऐसे कितने वोट है जो वहां से रिफ्यूज आए, पर वो सैद्धांतिक विषय है, वो हमने पूरा कर दिया है। तो यानी 50 के पार और सारा जो चुनाव में मुद्दा रहने वाला है वो केंद्र सरकार का कामकाज, केंद्र सरकार की उपलब्धियां, केंद्र सरकार के काम और इस सरकार ने जो नहीं किए, इनकी नाकामियां। श्याम जाजू जी हैं, दिल्ली के प्रभारी हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली में जीत रही है। मुकाबला कड़ा है, मुकाबला त्रिकोणीय है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। अरविंद केजरीवाल 5 साल के अपने काम गिना रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है और केंद्र सरकार के कामकाज है। अब इसका फैसला जनता करेगी, लेकिन